आपको ही ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब कि और भी लोग थे टिकट की दौड़ में, वो भी कहीं ना कहीं जो है मांग कर रहे थे कि हमको टिकट हो जाए, लेकिन आप पे ही क्यों भरोसा जताया गया? समाज के लोगों को ही नहीं समझा पा रहे तो मेयर पद के लिए फिर कैसे और समझाएंगे? और अन्य समाज के लोग भी है, पंजाबी समाज भी है, बनिया समाज भी है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें था कि हमको मौका मिलेगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं साइलेंट है और कह रहा है कि अब की बार नोटा दबाने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ लगातार पानीपत निकाय चुनाव को कवरेज कर रहे हैं और ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कोमल सैनी है, जिनका जो लगातार 10 साल तक यहाँ पर पार्षद रहे, उनके ससुर पार्षद रहे, उसके बाद में अब उनकी जो पुत्र वधू है उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह की उनकी रणनीति है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भाई साहब। कैसी चुनावी तैयारी आप लोगों की चल रही है फिलहाल? चुनावी तैयारी भारतीय जनता का एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लगा हुआ है और बहुत विश्वास के साथ और बहुत दृढ़ निश्चय के साथ हम चुनाव की तैयारी में हैं। आप पहले पार्षद रहे, आपके पिताजी जो है पार्षद रहे और अब आपको मेयर का टिकट दे दिया, कैसा अनुभव हो रहा है? मैं धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, शीर्ष नेतृत्व का व केंद्र नेतृत्व का। और ये एक बहुत जिम्मेदारी का पद है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जितनी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे ये दी है इस पद के लिए, मैं उसको दिल से और ईमानदारी से निभाऊंगी। मैम, आपको ही ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब कि और भी लोग थे टिकट की दौड़ में, वो भी कहीं ना कहीं जो है मांग कर रहे थे कि हमको टिकट हो जाए, लेकिन आप पे ही क्यों भरोसा जताया गया? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां हर एक कार्यकर्ता का मान सम्मान होता है। बहुत दावेदार थे और सभी बहुत सक्षम हैं, मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। पार्टी ने विश्वास जताया, मैं धन्यवाद करती हूं पार्टी का। और सभी जितने भी दावेदार थे, मुझसे ज़्यादा मेहनत वो दावेदार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि यहाँ सब परिवार की तरह मिलजुल कर आपस में सहयोग से कार्य करते हैं। 10 साल तक जो है लोकेश जी है, आप जानते होंगे उनको, वो भी तैयारी कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं तो टिकट की दौड़ में थे, लेकिन उनका टिकट नहीं हो पाया। उनको आप कैसे समझाएंगे, कैसे मनाएंगे? वो नाराज़ ही नहीं है। अगर वो नाराज़ होंगे तो हम उन्हें मनाएंगे। वो नाराज़ भी नहीं है और पूरे दिल से ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और सबसे पहले आशीर्वाद लोकेश जी ने, नवीन भाटिया जी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया है। आप सैनी समाज से आती है, लेकिन सैनी समाज के बहुत सारे लोग जो कल तक भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन अब वो अलग आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कैसे आप समझाएंगे, मनाएंगे? देखिए, सबका अपना अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का और अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, लेकिन मेरा परिवार ये पानीपत परिवार है और पूरा पानीपत परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मैम, अगर आप समाज के लोगों को ही नहीं समझा पा रहे तो मेयर पद के लिए फिर कैसे और समझाएंगे? और अन्य समाज के लोग भी है, पंजाबी समाज भी है, बनिया समाज भी है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें था कि हमको मौका मिलेगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं साइलेंट है और कह रहा है कि अब की बार नोटा दबाने का काम करेंगे। देखिए, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, आपने जैसे कहा बनिया समाज से भी मिली हूँ, हर समाज से मिली हूँ और हर समाज ने पूरा विश्वास जताया, आशीर्वाद दिया है। और ये जो नोटा दबाने वाली बात है, आप यकीन से लिख लीजिए कि आपको एक वोट भी नोटा पर नहीं मिलेगा। मतलब कि ऐसा क्या लग रहा है कि आपको कि अब आप मेयर पद के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और जनता यहाँ आगे आपको मौका दे? मुझे पूरा विश्वास है पानीपत की जनता पर कि जनता मुझे मौका अवश्य देगी, क्योंकि पानीपत की जनता पढ़ी लिखी समझदार जनता है। वो अपना भविष्य जानती है, वो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और उनके प्रत्याशियों को जरूर मौका देगी। आप पार्षद रही है, आप बताइए आपने अपने वार्ड में ऐसा क्या प्रमुख कार्य किया है कि जिससे कि आप में वो एक ऐतिहासिक रहा हो? देखिए, वार्ड में ही नहीं, पूरे पानीपत शहर में बहुत विकास के काम हुए हैं। और अगर बात करें वार्ड की, तो मेरे वार्ड में कोई भी गली, कोई भी सड़क, कोई भी नाली, कोई भी कच्ची नहीं है। सफाई की व्यवस्था है और विधायक जी के सहयोग से 13 धर्मशालाएं, मेरे एक अकेले वार्ड में 13 धर्मशालाएं बनी हैं, जो एक बहुत बड़ा जनता के लिए एक उपहार था। और उसी उपहार को, उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने भी विश्वास जताया है और लोगों ने भी विश्वास जताया है। आपको क्या लगता है कि शहर में सबसे प्रमुख समस्या क्या क्या है? अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है, प्यार देती है और आपको मेयर पद बना के मेयर बना देती है, तो क्या आपको सबसे पहले उन समस्या का लगती है कि इनका मुझे समाधान करना चाहिए? हमारी जनता हमारे लिए सर्वप्रथम है और जनता का विकास, शहर का विकास ही हमारा सर्वप्रथम विज़न है और हम अपने उस विज़न पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मैम, शहर की 3 प्रमुख समस्याएं पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि मेन समस्या क्या क्या है? 3 जनता जो कहेगी। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, समस्याएं तो हमारी अपनी भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो जनता की प्राथमिकता होगी, जनता जिस समस्या को प्राथमिकता देगी, वही हमारी प्राथमिक समस्या। 3 समस्या बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो देखो, मेन समस्या कुछ नहीं है। पानीपत शहर में बहुत विकास है। आप किसी भी चीज़ का देख लीजिए, चाहे सड़कों का, चाहे गलियों का,
किसी भी प्रकार का विकास, शहर में विकास की कोई कमी नहीं है और ना ही कोई प्रमुख समस्या है, और अगर प्रमुख समस्या है भी तो उस समस्या को भी ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब कि जो है मेयर पद में जो है पहला बजट लगभग कितने का मानते हैं आप, कितना आता है? देखिए, अभी हम जैसे पार्टी ने मौका दिया है, जनता मौका देगी तो आपको बजट के बारे में भी पूर्ण जानकारी देंगे और उस बजट को पानीपत के विकास के लिए ही हम इस्तेमाल करेंगे। पहला बजट कहाँ प्रयोग करना चाहेंगे आप, किन किन क्षेत्रों में प्रयोग करना चाहेंगे? जैसे अभी आपने पूछा कि प्राथमिक समस्याएं क्या होंगी, तो जो बजट होगा वो भी प्राथमिक समस्याओं पर ही खर्च होगा। आखिरी कोई संदेश जनता को देना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पानीपत की जनता का कि उन्होंने इतना प्यार यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सबको दिया है। हम सभी वार्डों में जा रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत सहयोग लोगों का मिल रहा है और मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करूँगी कि आने वाली 9 मार्च को कमल के फूल का बटन दबाकर सभी 26 वार्ड में और मेयर पद के लिए भी भारी वोटों से विजयी बनाएं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, सैनी समाज में लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि और सैनी समाज के जो पार्षद पद के लोग थे उनका टिकट काट दिया, सिर्फ एक टिकट जो है मेयर का हुआ, क्या इस पर कहीं ना कहीं समझौता, इस तरह की तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है? देखिए, ये पूरा जो शहर है, पूरा हरियाणा प्रदेश लगा लीजिए, कुछ भी हर समाज के व्यक्ति रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज के व्यक्ति को मान सम्मान दिया है। और आप बात करते हैं सैनी समाज की, मैं ये कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि सैनी समाज, तो सैनी समाज को इतना बड़ा गौरव, इतना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं तो कहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ सैनी समाज से कि आपके पास मौका है भारतीय जनता पार्टी का ऋण चुकाने का, तो उस ऋण को चुकाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल पर वोट डालें। 21 हो या वार्ड 17 हो, कई सारे वार्ड ऐसे जिसमें आपके समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं वही जो है अब आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, 1-2 व्यक्ति ऐसा है जिसमें अपनी अलग भाव होते हैं और उनके वो अगर भाव अलग हैं तो हम उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उनकी इच्छा है, वो लड़ना चाहते हैं तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और पानीपत की जनता पर विश्वास है कि अगर वो अपनी वोट देंगे तो सिर्फ कमल के फूल को देंगे, वो किसी निर्दलीय पार्षद को या फिर किसी अन्य दूसरी पार्टी के पार्षद को कोई वोट नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कोमल सैनी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए थी, जिनसे हमने बेबाकी से बातचीत करी, हमने उन सवालों पे बातचीत की जिनको जो है लगातार जो है मतलब कि इस चुनाव में जो चर्चा का विषय जो है बना हुआ है, और उनसे उन तमाम सवालों पे जो है हमने कोमल सैनी से बातचीत की। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो है कमेंट करके राय जरूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड।